प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास का हम पाठ कर रहे हैं। आइए पहले मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज हम भाग 28 पर पहुंच गए हैं। पिछली बार हमने जाना था कि प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती एक एक करके सभी प्रमाणों को बता रहे हैं, क्योंकि बिना प्रमाणों के कोई बात को कह देना उसमें किसी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रामाणिकता नहीं होती। प्रमाण अर्थात प्रामाणिकता। हर किसी को प्रामाणिकता चाहिए। सोना भी खरीदने जाते हैं तो हम तो कहते हैं ना कितने कैरेट का है, वहाँ भी प्रामाणिकता चाहिए। हर चीज़ में कोई चाहता है कि प्रमाण चाहिए कुछ। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं, जिनमें से हमने कल प्रत्यक्ष प्रमाण को जान लिया था। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या था? अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी और निश्चयात्मक ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अव्यपदेश्य का अर्थ हमने जान लिया था कि जो शाब्दिक ना हो, अर्थात सुना सुनाया ना हो, अनुभव पे खरा हो। अव्यभिचारी का अर्थ समझ लिया था, जो नष्ट न हो, अर्थात मिथ्या ज्ञान न हो, यथार्थ ज्ञान हो। और निश्चयात्मक ज्ञान का अर्थ हमने जान लिया था कि जो पक्का ज्ञान हो। तो ये 3 विशेषताएं जब होती हैं तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। आज हम जानेंगे अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं। दूसरे नंबर का ये प्रमाण है। तो देख लेते हैं पहले महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं। तो न्याय दर्शन के अध्याय 1 का आनेक 1 है, सूत्र संख्या 5 है। तो इसमें सूत्र मेरे साथ बोलेंगे आप सभी। ओम अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववत्सेषवत्सामान्यतो दृष्टञ्च। तो इस प्रकार से ये अनुमान प्रमाण का सूत्र लिख दिया है। तो इसका पहले मतलब समझ लेते हैं क्या है इसके शब्दार्थ। देखो, अथ माने अप्रत्यक्ष प्रमाण के बाद, तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष पूर्वक होने वाला। ठीक है, ये अनुमान प्रमाण का होता है प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद। कोई घटना घट गई है उसके बाद ही अनुमान होता है किसी चीज को देख करके। तो कहा अप्रत्यक्ष प्रमाण के बाद तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष पूर्वक होने वाला, त्रिविधम 3 प्रकार का, अनुमानम अनुमान प्रमाण है। वे 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से? पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टम। पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। जैसे उसमें 3 विशेषताएं थी, अब यहाँ पर भी ये 3 तरह का होता है अनुमान प्रमाण। तो पूर्ववत से हमने क्या जाना? तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं जो प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात जिसका कोई एक देश व संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान व काल में प्रत्यक्ष हुआ हो, उसका दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वत आदि में धूम को देख करके अग्नि, जगत में सुख दुख देख के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। तो ये उन्होंने अनुमान प्रमाण की परिभाषा बता दी यहाँ पर कि अनुमान किसको कहते हैं कि कोई घटना अगर घट गई है, फिर उसके बाद आप उस चीज़ को देख रहे हो। जैसे सृष्टि को देख करके सृष्टि के कर्ता का अनुमान होता है ना, कि जरूर कोई इसका कर्ता होगा। घर में रोटी रखी है डब्बे में, रोटियों को देख करके माँ का अनुमान होता है ना कि जरूर किसी बनाने वाली ने बनाई है, बिना बनाए तो ये रोटियां नहीं बनती। तो ये अनुमान हम कर ही लेते हैं। तो अब आइए देखिए, अनुमान 3 प्रकार का होता है ये अनुमान प्रमाण भी। तो पहला कहा पूर्ववत। अब पूर्ववत को समझ लेते हैं। जैसे बदलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के संतानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थी को देख के विद्या का होने का निश्चय होता है इत्यादि। जहाँ जहाँ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो, वह पूर्ववत कहलाता है। देखो कितनी अच्छी परिभाषा है इसकी कि किसी कारण से किसी कार्य का ज्ञान होना, ये परिभाषा है। कारण को देख करके किसी कार्य का ज्ञान हो जाना। जैसे कि आकाश में आए हुए काले घने बादलों को देख करके ये संभावना कर लेना कि अब तो वर्षा होने वाली है, बादल गरज रहे हैं या हो सकती है। या बादलों का आना, दिखाई देना कारण है और वर्षा का होना कार्य है। तो हमने किसको देख करके पहचाना? बादलों को देख करके वर्षा का अनुमान
लगा लिया, तो इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। अब दूसरा होता है शेषवत अनुमान प्रमाण। शेषवत का अर्थ क्या होता है? कार्य से कारण का ज्ञान हो। पहले क्या था? कारण से कार्य का ज्ञान हो रहा था, है ना, बादलों को देख के वर्षा का अनुमान लग रहा था। अब हो रहा है शेषवत अनुमान। एक अनुमान इस तरह का भी तो होता है कि कार्य से कारण का ज्ञान हो जाता है, तो इस अनुमान को शेषवत अनुमान प्रमाण कहा है। जैसे नदी में खूब सारा पानी बढ़ जाए, बाढ़ आ जाए, है ना, तो किसका अनुमान होता है? जरूर वर्षा हुई होगी, है ना। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऊपर के भागों में कहीं वर्षा हुई है, इसको कहते हैं शेषवत। तीसरा होता है सामान्य तो दृष्ट। अब महर्षि दयानंद सरस्वती शेषवत क्या कहते हैं? जहाँ कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो, जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती के देखकर ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख करके पिता का, कि पुत्र हुआ है तो पिता जरूर होगा, इसका ज्ञान होता है। नदी के प्रवाह को बढ़ती देख के वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादि कारण का, सृष्टि को देख के होता है ना उसके कारण का, सृष्टि में रचना विशेष देख के करता ईश्वर का, और दुख सुख देख करके पाप और पुण्य के आचरण का ज्ञान हुआ होता है कि दुखी आज ये व्यक्ति क्यों है, सुखी क्यों है, क्योंकि जरूर पाप और पुण्य का ये फल है, इसने पाप और पुण्य किए हैं। जिसको सुख मिल रहा है उसने पुण्य किए हैं, जिसको दुख मिल रहा है उसने पाप किए हैं, ये ज्ञान होता है। तो इसको क्या कहता है? शेषवत अनुमान प्रमाण, अर्थात किसी कार्य को देख करके कारण का ज्ञान हो जाना। अब तीसरा होता है सामान्य तो दृष्ट। अब महर्षि आनंद कहते हैं जो कोई किसी का कार्य कारण ना हो, अब यहाँ पर कार्य कारण ना हो परंतु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो, समानता, साधर्म मतलब समानता धर्म के साथ में, जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, वैसे ही दूसरों का भी स्थानांतर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता। अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात प्रत्यक्ष से पश्चान्मीयते ज्यायते ये न तदनुमान, जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो, मतलब कोई घटना घट गई है उसके बाद उत्पन्न हो। जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। किसी पूर्व काल में भिन्न स्थान पर कोई देखी गई वस्तु, है ना, या पदार्थ वर्तमान काल में भिन्न स्थान पर देखा जाने पर अदृष्ट क्रिया का अनुमान कराती है। इसे सामान्यतो दृष्ट अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे इसको उदाहरण समझेंगे, राम नामक व्यक्ति को कल दिल्ली में देखा था, ठीक है, आज उसको मुंबई में देखते हैं, तो क्या अनुमान लगता है? कि वो जरूर यात्रा करके दिल्ली से मुंबई आया है, ठीक है ना। यहाँ उसकी यात्रा का प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ किसने की है कि नहीं की, लेकिन कल जब वहाँ देखा था, कहाँ देखा था? दिल्ली में, और आज कहाँ देख रहे हैं उसको? मुंबई में। तो ये अनुमान लगा लेते हैं ना कि जरूर ये दिल्ली से मुंबई चल करके आया, इसने यात्रा की है, तो उसकी यात्रा का अनुमान प्रत्यक्ष, भले ही नहीं किया लेकिन फिर भी ये अनुमान लगा लिया कि बिना चले ये यात्रा कर ही नहीं सकता, अतः दिल्ली से मुंबई आ ही नहीं सकता। यही सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रमाण यहाँ पर बताए गए, मतलब अनुमान प्रमाण के ये तीन अंग बताए गए, तीन विशेषताएं बताई गई कि तीन प्रकार का ये होता है। एक तो पूर्ववत, एक शेषवत, एक सामान्य तो दृष्ट, ये याद कर लेंगे। पूर्ववत में फिर दोहरा देती हूँ, किसी कारण से कार्य का ज्ञान हो जाना, ठीक है, जैसे काले घने बादलों को देख करके वर्षा का हो जाना। और शेषवत का अर्थ होता है कार्य से कारण का ज्ञान होना, ठीक है, जैसे नदी में खूब सारा पानी बढ़ जाए तो क्या पता लगता है कि बारिश जरूर यहाँ पर हुई होगी, इसीलिए ये पानी बढ़ गया है, बाढ़ आ गई है। सामान्य दृष्टि में कैसे पता लगाते हैं? इसमें कोई न तो कारण से मतलब इसका, ना कोई कार्य से मतलब, बस सिर्फ इतना देख लेते हैं कि जो वस्तु हमने पहले देखी थी वही आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, कल तो दूसरी जगह देखी थी, आज हम इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं, जरूर ये वहाँ से यहाँ लाई गई है या आई है ये। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि राम को कल दिल्ली में देखा, आज मुंबई में देखते तो ये अनुमान लग जाता है कि वो यात्रा करके दिल्ली से मुंबई आया है। यहाँ जबकि उसकी यात्रा का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, किंतु ये अनुमान लग गया कि वो बिना चले बिना यात्रा किए दिल्ली से मुंबई नहीं आ सकता। यही सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। तो अब इसके बाद में उपमान प्रमाण पर आएंगे। आज के लिए इतना ही, इनको याद कर लीजिए कि तीन प्रमाण अनुमान के ये जो तीन प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट। एक बार फिर से, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट। पूर्ववत में कारण से कार्य का ज्ञान, शेषवत में कार्य से कारण का ज्ञान, सामान्य तो दृष्ट में कोई ऐसा ज्ञान नहीं, कोई कारण का कार्य से मतलब नहीं, बस वो ये देखना है वहाँ पर कि जो वस्तु आपने कल देखी थी आज वो दूसरे स्थान पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्थानांतर है,
जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, वैसे ही दूसरों का भी स्थानांतर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता, जरूर गमन आगमन हुआ है। तो इस प्रकार से इसको समझ लेना। और ये बात भी है कि प्रत्यक्ष के बाद ही ये उत्पन्न होता है, कि पहले आपको वो चीज़ प्रत्यक्ष हो चुकी है। जैसे अग्नि है ना, अग्नि आपको पहले प्रत्यक्ष हो गई है, तभी तो आप कर रहे हो धुआं का अनुमान कि कहीं पर आग लगी होगी। तो आज यहाँ से धुआं आया है तो कहीं पर जरूर आग लगी है। तो ये तीनों ही जो अनुमान के प्रकार हैं ये समझने योग्य हैं हमको। ये अनुमान के अंतर्गत ही आते हैं, चाहे पूर्ववत हो, शेषवत हो या सामान्यतो दृष्ट हो। ये तो तीन एक तरीके बता दिए कि इस तरीके से ऐसे ऐसे जब होता है तो हम इस तरीके से अनुमान लगा लेते हैं। कभी बादल को देख के वर्षा का अनुमान लगाते हैं, तो कभी वर्षा हो जाती है तब भी ये अनुमान लगा लेते हैं कि जरूर बादल हुए होंगे, है ना। इस प्रकार से कार्य का, कार्य से कारण का हम ऐसे पता कर ही लेते हैं। और सामान्य तो दृष्टि भी का भी पता लग ही जाता है हमको कि जरूर कोई न कोई, किसी न किसी ने कहीं न कहीं से आया है, उसकी यात्रा ये हुई है, क्योंकि कल वहाँ था आज यहाँ है, या आज यहाँ है कल वहाँ होगा, ऐसे भी देख लेते हैं कई बार हम। तो भविष्य का तो नहीं है यहाँ पर तो, लेकिन जो हो चुकी है वही घटना है, क्योंकि प्रत्यक्ष के बाद उत्पन्न ये हो रही है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, वीडियो को साझा करते रहिए। सत्यात प्रकाश में जो ये ज्ञान है, दर्शनों का ज्ञान आ रहा है, सोचो न्याय दर्शन का अध्याय चल रहा है ये, हम बिना दर्शन पढ़े ही सत्यात प्रकाश के माध्यम से मनुस्मृति के साथ साथ अब दर्शनों को पढ़ पा रहे हैं। ये स्वामी जी ने हमारे लिए बहुत ही सरल कर दिया है। इसीलिए हम सभी का कर्तव्य नहीं, मैं तो कहूँगी परम धर्म है कि ऐसे ग्रंथों से हम ज्ञान को लेने वाले बने और स्वयं ही अपनी उन्नति ना करें, सबकी उन्नति करने है तो इसको आगे आगे खूब साझा करें जितना हो सकता है। आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते।